जो श्रीमद चतुराशी जी है, महाप्रेम समुद्र है। कई बार लोग प्रश्न कर देते हैं कि हमें बिल्कुल समझ में नहीं आता, हमें बिल्कुल रस नहीं मिल रहा, तो क्या चतुराशी जी के पाठ करने से लाभ होगा? क्योंकि हमारी कोई श्रद्धा नहीं बन रही, क्योंकि हमें समझ में नहीं आया। भाई कैसे समझ में आएगा? ये बड़े बड़े योगिंद्रों की भी समझ में ना आने वाला रस है। अपने लोग तो विषयी हैं, अपने लोग तो विषय भाव में मगन, कैसे समझ में आएगा? पर हम इतना तो समझ ले कि हमें जो आदेश हुआ हमें उसका केवल पालन करना है। एक साधारण मंत्रों में आते हैं सांप आदि झाड़ने वाले। उन साधारण मंत्रों को जब वो गान करता है तो थोड़ी थोड़ी देर में लहरें आने लगती हैं उस सामने वाले को जिसको सांप ने काटा है, और वो कुछ नहीं जानता कि सामने वाला क्या बोल रहा है, लेकिन कुछ ही घंटों में वो जहर रहित हो जाता है। उन मंत्रों के प्रभाव से मंत्रवेत्ता मंत्र उच्चारण करते हैं और सांप का जहर उतर जाता है। चतुराशी जी प्रेम मंत्र है, विषय जहर को उतार करके पूर्ण स्वस्थ कर दे, अपने स्वरूप में स्थित कर दे। श्री वृंदावन वास सखी सुख के अधिकारी, ये है स्वस्थ स्व में स्थित श्री वृंदावन धाम का, दिव्य वृंदावन धाम का वास और सहचरी स्वरूप में स्थित होकर प्रिया प्रीतम की रसमयी लीलाओं में सम्मिलित होने का सौभाग्य, श्री अंगों की सेवा का सौभाग्य प्राप्त होता है। क्या करें हम? बोले सदा गायम गायम मधुरतर राधा प्रिय यशा। श्री किशोरी किशोर जू को रिझाने के लिए, जैसे कोई सूत मागध बंदी जन राजा को रिझाने के लिए उसका यश गान करते हैं, हम ऐसी भावना करें, मैं एक तुच्छ सेवक हूं, सेवक भाव रख करके दैन्य भाव से जहां भी गाओ वही भावना करो मेरे प्रिया प्रीतम सुन रहे हैं, और अपने प्रिया प्रीतम को सुनाने के लिए हम उनका जस गा रहे हैं। प्यारी जू के प्रिय यश का सदा मैं गायन करूं, प्यारे जू प्यारी जू को रिझाने के लिए मैं सदैव उनकी लीलाओं का गायन करूं। अपनी रसेंद्री को, इसमें दो इंद्रियां, वाक इंद्रिय और रस, हम बहुत इसे एक धर्म में युक्त करें। स्वाद लें तो किशोरी किशोर जू के नाम का स्वाद ले, वाकेंद्री स्वाद ले तो केवल इनकी लीलाओं का गायन कर। राधा नाम सुधा रसम रसितुम जिह्वास्त में बिह्वला। अरे रसेंद्री बिह्वल होकर राधा नाम जब देख कितना अमृत रस है, और वाकेंद्री तू व्यर्थ में मत बोल, केवल प्रियालाल के यश का गायन कर, देख तुझे क्या अनुभव में आएगा। सदैव में अपने प्राण प्यारे युगल सरकार के महामहिमा में मधुर रस को प्रदान करने वाली लीलाओं का गायन करूं। बड़ी रसमयी लीलाएं। देखो, अगर आप लीलाओं का गायन करते रहोगे तो समझ में आवे चाहे ना आवे, जो लीला हो रही वो दिखाई देने लगेगी एक दिन। ध्यान देना, आपको समझ में आवे ना आवे, आप गान करना, एक दिन आपको दिखाई देगा, वैसे ही दिखाई देगा, विश्वास मानना। तुम्हें ध्यान नहीं धरना पड़ेगा कि प्यारी जू के कैसे गोरे चरणारविंद है, तुम्हारे श्रवणेंद्री नूपुरों की झनकार से युक्त हो जाएगी, और मानस पटल में तुम्हारे दिखाई देगा कि कैसे गोरे चरणारविंद आप प्रकाशित हो रहे हैं, कैसा अद्भुत नृत्य हो रहा, कैसे मोहिनी जो मुस्कुराते हुए मोहन को अधीन कर रहे हैं, कैसे मोहन जो मोहिनी के अधीन हुए नृत्य कर, बड़ा सुंदर, बहुत सुंदर। एक पद में श्री महाप्रभु हरिवंश चंद्र जो गायन कर रहे हैं, बड़ा रसमय पद है। अगर ऐसी लीला सामने प्रकाशित हो जाए, बोलो क्या दशा होगी उपासक की। आचार्य चरण गा रहे हैं, मोहिनी मोहन रंगे प्रेम सुरंगे, मत मुदित कर नाचत सुधंगे। मोहिनी मोहन रंगे प्रेम सुरंगे, मत मुदित कल नाचत सुधंगे। मोहनी मोहन रंगे प्रेम सुरंगे, मत मुदित कल नाचत सुधंगे।
मोहिनी मोहन रंगे प्रेम सुरंगे मत मुदित कल नाचत सुधांगे सकल कला प्रवीण कल्याण रागिनी लीन कहत न बने माधुरी अंग अंगे सकल कला प्रवीण कल्याण रागिनी लीन कहत न बने माधुरी अंग अंगे कहत न बने माधुरी अंग अंगे कहत न बने माधुरी अंग अंगे मोहिनी मोहन रंगे प्रेम सुरंगे मत मुदित कल नाचत सुधंगे मोहनी मोहन रंगे प्रेम सुरंगे मत मुदित कल नाचत सुधंगे तरनी तनया तीर त्रिविध सखी समीर तरनी तनया तीर त्रिविध सखी समीर मानो मुनि व्रत धर्यो कपूती को किला कीर मानो मुनि व्रत धर्यो कपोती कोकिला कीर नागरी नव किशोर मिथुन मनसी चोर 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 सरस गावत दो मंजुल मंदर घोर सरस गावत दो मंजुल मंदर घोर कंकन किंकिन धुनी मुखर नूपुरन सुनी कंकन किंकिन धुनी मुखर नूपुरन सो जय श्री हितहारी वंश रस बरसय नव तरुणी कंकन किंकिन धुनी मुखर नूपुरन सो हितहारी वंश रस बरस नाव तरुणी कंकन किंकिन धुनी मुखर नूपुरन सुन जय श्री हितहारी वंश रस बरसै नव तरुणी कंकन किंकिन धुनी मुखर नूपुरन सो जय श्री हितहारी वंश रस बरस नव तरुणी मोहिनी श्री श्यामाजू
कैसी महामहिमामयी इस पद की आंतरिक भावना है। जब उपासक इसका गायन करेगा, ये श्रीमद चतुराशी जी का 69वां पद है। जब श्री चतुराशी जी की कृपा से इस पद की भावना जागृत होगी, दिव्य वृंदावन का एकांतिक रस में लीला विहार है ये। इसमें समस्त सहचरियां संगीत बजा रही, केवल प्रिया प्रीतम नृत्य कर रहे हैं। और कैसा नृत्य हो रहा है? प्रति श्री चेष्टा से लाडली जो लालजू को अधीन करती जा रही है। इसीलिए यहां श्री किशोरी जी को मोहिनी करके संबोधन किया है। जो कहीं भी मोहित होने वाले नहीं हैं, उनको कहा गया है मोहन। मोह ना, ये कहीं मोहित नहीं होते। और मोहन, ये सबको मोहित कर लेते हैं। यहां तक कि ये इतने सुंदर है कि सुमन मन मोहन है। श्री लालजू का मन स्वयं मोहित हो जाता है, इतने वो सुंदर हैं। लेकिन हमारी श्री जी मोहिनी है, ऐसे मोहन को भी मोहित किए हुए हैं। मोहन प्रीतम के संग श्री मोहिनी जो प्रतिपल प्रति चेष्टा से उनको अपने अधीन किए हुए कैसे अद्भुत रस की वर्षा कर रही, अद्भुत रास का पद है। हमारी मोहिनी श्री प्रियाजू मोहन श्री लालजू को रस विवश करती हुई नृत्य कर रही है। श्री हित सजनी जू अपनी कृपा पात्र सहचरी को, शरणागतों को कह रहे हैं कि देखो, प्रेम के सुरंग रंग में रंगे हुए ये हमारे युगल सरकार। एक तो मोहन है, एक है मोहन को भी मोहित करने वाली मोहिनी जू। कैसे अनुराग रंग में रंगे हुए एक दूसरे के हृदय में दृष्टि से मोद प्रकट कर रहे हैं। वो उनकी दृष्टि में दृष्टि मिलाए हुए, वो उनकी दृष्टि में दृष्टि मिलाए हुए ऐसे कटाक्ष कर रहे कि एक दूसरे के हृदय में मोद, एक दूसरे के हृदय में उन्मत्तता, प्रेम की प्रमत्तता जागृत हो रही। और जैसे जैसे आनंद की उमगन हो रही, वैसे वैसे सुधंग नृत्य हो रहा है। मोहिनी मोहन रंगे, ये मोहिनी मोहन रंगे हैं। किस में रंगे हैं? नेह रंग में। या मोहिनी मोहन रंगे, श्री मोहिनी जो अपने रंग में मोहन को रंग रही है। मोहिनी मोहन रंगे, मोहन को रंग रही काय में? अपने प्रेम रंग में। मंद मुस्कान से, तिरछी चितवन से, भ्रकुटी के संचालन से, ग्रीवा की मुड़न से, ऐसे थे ऐसे श्री मुख के वचन से, हर तरह से श्री लालजू को अपने प्रेम रंग में अधीन किए हुए हैं। मोहिनी मोहन रंगे, और मोहन के रंग में मोहिनी जो रंगे। मोहिनी मोहन रंगे, मोहिनी जो मोहन के रंग में रंग रही, और मोहन जी को रंग रही है और मोहन के रंग में रंग रहे हैं। इसीलिए प्रेम सुरंगे, दोनों प्रेम रंग में रंग रहे हैं। मोहिनी मोहन रंगे, मोहिनी जो मोहन को रंग रही है अपने प्रेम रंग में, कटाक्ष के द्वारा, मंद मुस्कान के द्वारा। और मोहिनी मोहन रंगे, मोहिनी जो मोहन के रंग में रंग रही, उनकी मंद मुस्कान, उनकी तिरछी चितवन, उनकी प्रेमासक्ति। इसलिए दोनों प्रेम सुरंगे, दोनों प्रेम सुरंग में रंगे हुए अद्भुत नृत्य कर रहे। मत मुदित कल नाचत सुधंगे। दोनों युगल सरकार आनंद उन्मत्त होकर के नृत्य कर रहे। अब देखो, कहने को तो कह दिया, अब ये दोनों युगल सरकार नित्य नव किशोर सी प्रिया प्रीतम प्रेम उन्मत्त होकर एक दूसरे की तरफ प्रेम रसमयी मुस्कान कटाक्ष से युक्त हो और नृत्य हो रहा हो। जानते हो, लालजू महाराज के चरण नख का प्रकाश जब देवाधिदेव महादेव जी के हृदय में प्रकट होता है तो आनंद सह नहीं पाते और नृत्य करने लगते हैं। महान उन्मत्त होकर तांडव नृत्य करते हैं भगवान शिव। ऐसे श्री निकुंज विहारी लालजू और ऐसी निकुंज विहारिणी श्री लाडली जू प्रेम में उन्मत्त होकर मंद मुस्कान चितवन ग्रीवा की दुल्हन आदि से समस्त सहचरियों को महासुख अनुभव करा रही। सोचो क्या दशा होती होगी सहचरियों के हृदय में, जहां लाडली लाल जी मूर्तिमान जो प्रेम रस है उन्मत्त होकर नृत्य कर रहे। एक होता है नृत्य कला प्रदर्शन और एक होता है उन्मत्त
उन्मत्त मतलब वहां शुद्ध नहीं, बेशुद्ध होकर आनंद की उन्मत्तता में झटकत पट चुटकिन चटक लटकत लट मृदुहास पटकत पद उगटत सबद ऐसे मटकत भ्रकुटी विलास सी प्यारी जू प्यारे जू की ये अद्भुत रसमयी लीला। युगल सरकार मत मुदित होकर के सुधंग नृत्य कर रहे। श्री लाडली जू सकल कला प्रवीण, समस्त कलाओं की स्वामिनी है प्यारी जू, और प्यारी जू के कृपा कटाक्ष से युक्त सहचरियां समस्त कलाओं से युक्त हो चुकी हैं। सकल कला प्रवीण कल्याण रागिनी लीन कहे तो ना बने माधुरी अंगंगी। सिहित सजनी जू कह रही है हमारी श्री श्यामा जू समस्त कलाओं में प्रवीण है। वैसे तो जब कहीं किसी को कोई भी कला का अनुभव होता है तो कला निधान श्री ठाकुर जी महाराज है। ऐसे कला निधान ठाकुर जी की एक एक कला पे चार चार कला ऊपर अधीन करके बैठ गई। ठाकुर जी की कितनी कला है? हमारे श्री लाल जी को, श्री कृष्ण चंद्र जी को कितनी कलाओं वाला कहा गया है, और हमारी लाडली जी को 64, एक कला के ऊपर चार कला 16 चौको एक के ऊपर चार अगर हो तो उसकी दशा क्या होगी? एक एक कला के ऊपर चार चार कला अगर अपने विनोद भाषा में कहे तो चार चार कला तो होगा क्या। इसीलिए सकल कला प्रवीण कहे महाप्रभु हरिवंश चंद्र जी कहते आज नीकी बनी श्री राधिका नागरी। आह कैसे कैसा रस समुद्र श्रीमद चतुरासी जी है, कैसा रस समुद्र। आज नीकी बनी राधिका नागरी, ब्रज जुवती जूथ में रूप और चतुरई सील श्रृंगार गुण सबन तय आगरी। सकल विद्या विदित रहस्य सी हरिवंश हित मिलत नव कुंजवर श्याम बड़ भागरी। आज नीकी बनी श्री राध। कैसी स्वामिनी जी की सो कमल दक्षिण भुजा वाम भुजा हंस सखी। कैसी शोभा, कैसी शोभा है। बड़े भाग्यशाली जिनको चतुरासी जी, अरे भले समझ में ना आवे, तुम्हारी समझ में ना आवे और तुम भोजन पा रहे तो पेट भर रहा है कि नहीं, जब प्राकृतिक क्रिया में ऐसा हो रहा है तो ये तो चिदानंद रस की बात है। सकल विद्या विदित, समस्त विद्याओं में आचार्य है हमारी स्वामिनी जी। 64 कलाओं में प्रवीण है और फिर भी गुमान नहीं है। अत्यंत भोरी तदपि भोरी, कैसे कोई वर्णन करे। तदपि भोरी श्री लाडली जू सकल कला प्रवीण कल्याण रागिनी लीन कहत ना बने माधुरी अंगंगी। हमारी जो श्यामा श्याम मोहिनी मोहन जू की ये जोरी सुधंग नृत्य कर रही आनंद उन्मत्त होकर, कैसी शोभा हो रही प्यारी जू प्यारे जू के श्री अंग की। आचार्य चरण हित सजनी जू कह रही है कि हमसे बन नहीं रहा वो शोभा वर्णन करने। कहत न बने माधुरी अंग अंगे। शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की जय।